ओके जी। तो आज मैं इसका जो असाइनमेंट्स हैं जितने भी आपके पास जो PYQs हैं या जो भी असाइनमेंट है, तो इंटीग्रल कैलकुलस के जो भी डाउट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करूँगा। इस वाले असाइनमेंट में किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो जो आप लोगों से नहीं सॉल्व हुआ हो तो बताओ। साउंड सर। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर क्या है? 10। हाँ, उसमें लिखो, चैट में लिखो, एक बार देखते हैं। तो यू राइट इन चैट जो भी क्वेश्चन इस असाइनमेंट में आपसे नहीं हुआ है वो हम ट्राई करते हैं, ठीक है? साउंड आ रही है ना? अच्छा, ग्रुप में भेजा था, ठीक है। हाँ हाँ, ट्राई करते हैं। तो वन बाय वन है ना, एक कर पाएंगे। इसका पहले देख लेता हूँ, फिर ग्रुप वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो 16। अच्छा, ये क्या बोल रहा है ये कि f is a continuous real valued function on 0 1, so that there exists a point c in 0 1 such that x fx 0 to 1 dx is equal to c to 1 fx dx. Okay. So it may be something like, so how to prove, ये prove that वाले क्वेश्चन है ना, तो prove that वाले में थोड़ा सोचना पड़ेगा। है ना? तब ये सब्जेक्टिव में से जैम 2014 तक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आए, तो ये उसी का एक पार्ट है। ओके। सो क्या करेंगे बताओ, किसी ने सॉल्व किया हो तो बताओ। ये तो प्रूफ लिखना पड़ेगा इसका, सो दैट देयर इज सी सच दैट। तो मुझे यहाँ तक समझ आ रहा है इसमें ये प्रॉपर ऐसे इंटीग्रल कैलकुलस का तो कहीं ना कहीं डिफरेंशियल का भी यूज होगा इसमें। सो सी क्या है, 0 से 1 में है। अच्छा, इसको 0 to c, c to 1 ऐसे कर सकते हैं क्या? बाय पार्ट से किया था। कैसे किया था? बाय पार्ट्स। अब बाई पार्ट से। अच्छा, तो बाई पार्ट से करेंगे तो क्या सी की वैल्यू निकल के आती है? किया नहीं था, आप इसलिए थोड़ा सोच रहा हूँ करंटली। अच्छा, तो उसमें क्या है, एक मिनट। ये जो क्वेश्चन है
है ना, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मतलब इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस का ही क्वेश्चन टाइप का है एक्चुअली। तो अच्छा 16 नहीं हुआ था। हाँ 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 ओके। हाँ 1 बाई 1 वही ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये ना प्रूफ दैट क्वेश्चन है, जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में सोचना पड़ता है आपको कि लाइक क्या इसको यूज मैं ट्राई करोगे। कर रहा था हाँ इसको मैं ट्राई कर रहा था कि सर एक जी एक्स फंक्शन मान लो, हम्म जो 0 to 1 एक्स एफ एक्स माइनस 0 to मतलब C2 1 एफ एक्स डी एक्स, तो वहाँ पर भी कंटिन्यूअस होगा। और अगर हम दिखा सके तो अगर 0 और 1 पर वैल्यू सेम हो रहा है तो रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बट यस वो नहीं आ रहा। नहीं नहीं आ जाएगा मीन वैल्यू थ्योरम, वही देखो कहीं ना कहीं देयर एग्जिस्ट है ना, तो हमें देखना है कि ऐसा कौन कौन सा थ्योरम है जिसमें एग्जिस्टेंस की गारंटी देता है। और दुनिया में तो बहुत थ्योरम है, लेकिन हमें उन थ्योरम के बारे में सोचना है जो हमारे सिलेबस में है। तो हमारे सिलेबस में क्या था, रोल्स थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम है जिसमें एग्जिस्टेंस की बात होती है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है तो इसमें एग्जिस्टेंस की बात होती है। तो ये कहीं ना कहीं रोल्स थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम पे हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए एक फंक्शन लेना पड़ेगा तुम्हें, कि ऐसा फंक्शन लो कि है ना, समटाइम प्रूफ इज कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इन द सेंस कि जैसे जिसने प्रूफ मतलब तुम्हें सोचना पड़ेगा उस हिसाब से, इट्स नॉट लाइक इमिडिएटली तुम वैसा लिख पाओगे, तो तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे उसके लिए, सो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट। तो इसमें क्या है कि एक ऐसा फंक्शन लो, लाइक फॉर एग्जांपल ये कुछ ऐसा हो जाए, क्या बोलते हैं इसे, कोई एक फंक्शन सजेस्ट करो, लेट्स से जी एक्स, ऐसा फंक्शन लो। तो और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है 0 1 की बात कर रहा है, सो मीन्स व्हाट दे आर टॉकिंग, सो देयर एग्जिस्ट सी बिटवीन 0 1 सच दैट g dash c is equal to g1 minus g0 अपॉन 1 माइनस 0, ये लगाया और ये आ जाए। अब यहाँ सोचना है क्या कर सकते हैं, बोलो। तो 0 से 1 है ना, c से 1, कोई इंटीग्रल में अज्यूम करना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि तूने प्रूफ देखा है बुक में, जो बुक सॉल्यूशन बुक, उसमें देखा है क्या किया है। देखो एक फंक्शन अज्यूम करो जो इसमें सेटिस्फाई कर जाए, तो अगर फंक्शन में सजेस्ट करूं, सो द फंक्शन इज दिस, सो व्हाट दे हैव सजेस्टेड इज, है ना, जो प्रूफ यहाँ सजेस्ट किया गया है वो ये है इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ एक्स एफ एक्स है ना, सो इंटीग्रल एक्स माइनस टी एफ एक्स डी टी एंड या टी माइनस एक्स, है ना, डी टी लेंगे तो, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, सो व्हाट वी नीड जी एक्स, तो टी की लिमिट क्या लोगे, सो मैं अगर लिखूं एक्स माइनस टी एफ टी डी टी, ठीक है, तो मैं टी माइनस एक्स दोनों से आ जाएगा, ठीक है ना, तो टी माइनस एक्स एफ टी डी टी, टी की लिमिट क्या लेना चाहिए, व्हाट शुड यू टेक टी, सो हमें चाहिए एक्स में फंक्शन ना, सो x to 1 ले लो। तो यहाँ से क्या बनेगा, अगर यहाँ से मैं पूछूं, देखो समहाउ मैं क्या कोशिश करना चाह रहा हूँ कि ये जो क्वांटिटी है ना, ये कहीं ना कहीं एफ डैश सी बन जाए, ऐसा सोचो कि एफ डैश सी हो जाए। तो एफ डैश सी होने के लिए यहाँ से अगर आपसे पूछे जाए व्हाट इज जी डैश सी, पहले जी डैश एक्स निकालो क्या आएगा, यहाँ से अगर जी डैश एक्स निकालना पड़े तो क्या होगा, देखो तुम्हें ये सारी क्वांटिटी निकालनी है 1 बाई 1, मैं ये बोल रहा हूँ। तो ये तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, व्हाट फंक्शन विल यू चूज सो दैट मीन वैल्यू थ्योरम ये रिजल्ट दे दे।
तो उसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि एक तो जी एक्स फंक्शन ये अज्यूम करो टी माइनस एक्स एफ टी डी टी की लिमिट एक्स टू वन। अब जी डैश सी बराबर जी वन माइनस जी जीरो, ये लगाओ, यही आ जाना चाहिए। देखो तो उसके लिए जी डैश एक्स निकालो, जी वन निकालो, तो जी वन तो ऐसे ही जीरो दिख रहा है। अगर जी वन करूंगा तो वन टू वन इंटीग्रेशन तो जीरो हो जाएगा। लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट जब सेम रहती है तो इंटीग्रेशन जीरो हो जाता है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। और जी जीरो निकालोगे तो कितना होगा, जी जीरो निकालोगे कितना होगा, ये जीरो टू वन, और ये हो जाएगा हम लोग जी जीरो कर रहा हूं मैं, जहां जहां एक्स है जीरो रख दो, तो जहां जहां एक्स है जीरो रख दो तो क्या हो जाएगा टी एफ टी डी टी, तो एक्स कर सकते हो टी हटा के, ये हो जाएगा। तो आ नहीं गया, देखो अब जी डैश एक्स निकालो जरा, व्हाट इज जी डैश एक्स, वो लगाओ क्या, लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, कितना आएगा माइनस एफ टी ओनली। अच्छा नहीं नहीं नहीं, दोनों जीरो हो जाएगा, ये टू वेरिएबल फंक्शन है ना, दिस इज टू वेरिएबल फंक्शन। मतलब दो जीरो हो जाएगा और एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टी जीरो और ये माइनस वन। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, लेकिन हम डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स एक्स टू वन, पहले तो अपर लिमिट जीरो हो जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे जीरो कह रहे हो तुम, फिर उसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंस एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना, क्योंकि फिर टी है ना, एक्स से डिफरेंशिएट करना पड़ता, दो वेरिएबल फंक्शन है इसीलिए। तो माइनस बाहर आ जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तुम, ठीक है। तो माइनस एफ टी डी टी नहीं आ गया, ठीक है, ये पुट करो यहाँ पे, आ गया कि नहीं, देखो आ तो गया। तो यहाँ से पुट करेंगे तो क्या होगा, जी डैश सी जी डैश एक्स वो आया, तो माइनस सी टू वन, क्योंकि यही मुझे चाहिए था, सी टू वन बनाना है। तो ये कैसे पता चला, तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, डिफरेंट फंक्शन लेके चेक करना होगा, देन तुम सही जगह पहुंचोगे, है ना। पहले तुम कुछ गलतियां क्या ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा बन जाए ना, कहीं दिख रहा है जीरो से वन है और इधर सी टू वन है, तो एक्स टू वन का आइडिया आपका टारगेट था कि वो जो C21 है ये fx बनाने, dx, हाँ हाँ इसको बनाने का। वैसा कुछ, हाँ। और यहाँ पे एफ बी माइनस एफ ऐसा आ जाए, तो वो कोशिश कर रहे थे हम। तो यहाँ से जैसे अभी क्या मिला मुझे, तो सी टू वन एफ टी डी टी, जी वन तो जीरो हो गया, माइनस ये तो डिनोमिनेटर वन ही है तो हटा दो, और जी जीरो, तो जी जीरो निकालोगे जीरो से वन टी एफ टी डी टी, वही आगे जो लाना है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन इज फ्री ऑफ वेरिएबल, तो डी को हटा के एक्स रख दो, या यहीं पे टी को एक्स एक्स को टी रख लेते पहले ही, तो आसान हो जाता। तो यही आ गया ना, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो कट गया तो वही आ गया। तो ये तुम्हें सोचना, मेन यहाँ पे चैलेंज क्या है, वो फंक्शन डिसाइड करना एफ एक्स, जिसके लिए हम मीन वैल्यू थ्योरम लगा सके 0 1 पे। तो ये है, तो कहीं ना कहीं इस टाइप से सी है ना, जहाँ मुझे देखा एफ डैश सी वैसा हो जाता, सो टू वेरिएबल बना दिया तो उससे आ गया कि हमें चाहिए था कि हाँ ये बन जाए, हाँ एफ डैश सी ये बन जाए, तो इस तरह सोच रहे थे। फिर यहाँ एक्स एफ एक्स भी रहे, तो उस तरह से तो टी एफ टी टाइप का हो गया। और वन निकालेंगे तो वन टू वन जीरो हो गया, और सी निकालेंगे जी डैश से है ना, सी टू वन हो जाएगा। फिर जैसे जीरो निकाला तो जीरो से वन, तो यहाँ जीरो से वन ऑलरेडी है, वही चाहिए था जीरो से वन, तो हो गया, यही यही प्रूफ है, दिस इज द प्रूफ। समझ रहे हो ना, हमने क्या किया, एक फंक्शन अज्यूम किया जी एक्स इज दिस, ये जी फंक्शन 0 1 पे हमने लगा दिए, ये जो जी है 0 1 पे हमने अप्लाई किया रोल मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। तो दिस इज कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल सब होगा, क्योंकि मुझे बता रखा है इफ कॉन्टिन्यूअस है। तो इसमें हमने रोल्स थ्योरम लगाया, जी फंक्शन पे रोल्स थ्योरम नहीं, मीन वैल्यू थ्योरम लगाए, तो आंसर आ गया, ठीक है। तो हाँ हाँ हाँ, ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली पीएसबी में आएंगे, वो आईएसआई में आते हैं, जैम में ये सब, पीएसबी प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स आईएसआई एम स्टैट्स का एग्जाम है ना, उसमें इस तरह क्वेश्चन आएगा। तो जनरली अब जैम में तो नहीं आते, प्रूफ दैट तो नहीं आएंगे, बट आईएसआई में जो आईएसआई एम स्टैट्स का पेपर, उसमें दो पेपर, पीएसए पीएसबी, पीएसए ऑब्जेक्टिव होता है, पीएसबी सब्जेक्टिव होता है, तो वहाँ ये सब क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा, मिल सकता है ना।
तो वहां डिटेल सॉल्यूशन लिखने होते हैं। ठीक है भाई, तो मेन था कि फंक्शन क्या लो, सो दिस इज द फंक्शन, you apply mean value theorem on this function over this interval, so a is 0, b is 1, fb minus fa upon b minus a f dash c, तो उसको लगा के तो ये आ गया, और t को हटा के x रख दो तो वही आ गया जो चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जिनका 12 भी किसी का था ना, चैट में लिखो या व्हाट्सएप ग्रुप में ओपन करता हूँ। तो अभी इनका था क्वेश्चन 33 है ना, एक 16 आया था, फिर 33, 12b, पहले 33 करते हैं फिर 12b। सो 33 जो है या 12b पास में होगा, तो 12 देख लेते हैं। तो 12b ये मैं लास्ट क्लास भी कर लिए। हाँ लास्ट क्लास में हाँ, कराए सर। थे, हो गया ना। ऑर्डर चेंज करके आई थिंक हो जाएगा। ऑर्डर चेंज करके लास्ट क्लास में हमने लिखा था। ठीक है, 33 पे आते हैं। ये भी हमने किया है ऑलरेडी सॉल्व क्लास में। क्या करना है, डिफरेंशिएशन एंड, ये कैलकुलस का क्वेश्चन हो गया, मतलब सिंपल डिफरेंशियल कैलकुलस का है। तो हमें देखना है कि इसमें कितने रूट्स होंगे, तो आप इससे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, रफली ग्राफ स्केच कर लो, काम हो जाएगा। तो हमने सॉल्व किया हुआ है, क्लास में भी किया जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। देखो सो हमें देखा था, याद आ रहा है एक भी रूट नहीं था, है ना, मुझे याद आ रहा है ग्राफ बनाया था हमने इसका। सो हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक द ग्राफ, कौन सा ग्राफ, सो वी हैव टू मेक ग्राफ एक्स वर्सेस, हमें ग्राफ बनाना है एक्स वर्सेस कैपिटल एफ एक्स, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, सो ये ग्राफ बनाओ, तो कैसे बनाते हैं ग्राफ, तो उसके लिए आप क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, है ना। सो हाँ, इंटीग्रेट करो, 0 पुट करो, तो क्रिटिकल पॉइंट एक भी नहीं आएगा इसके बीच, और इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ये, जहां तक मुझे याद हमने सॉल्व किए थे। ये क्लास में बताया था। हाँ, क्लास में हमने ये सॉल्व किया था। तो इसमें सिंपली आप एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश निकालोगे 2 रूट आएगा, ये 0 जैसे यहाँ पे है ना, और 4 यहाँ पे है, तो एक क्रिटिकल पॉइंट 4 पॉइंट समथिंग आएगा और एक माइनस 0 पॉइंट समथिंग आएगा। एफ डैश एक्स निकालिए यहाँ से, e की पावर x एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। अब एफ डैश एक्स को आप 0 रखिए, सो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसका रूट्स निकालो, तो एक आएगा माइनस में समथिंग, 0 माइनस 0 पॉइंट समथिंग, और मे माइनस में कुछ आएगा नेगेटिव, और एक 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 0 से 4 के बीच कोई रूट नहीं है। प्लस दूसरी चीज क्या है कि आई थिंक आप चेक करोगे तो एफ डैश एक्स विल बी नेगेटिव, है ना, तो ऐसा होगा। और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, जहां तो मुझे याद रहा ना, एक भी रूट नहीं आया था ना, किसी याद है। तो मगर ये दिखा दो, अच्छा ऐसे भी दिखा सकते हैं हम लोग, परफेक्ट स्क्वायर बना के। इसकी वैल्यू 0 पे कितनी आएगी, अगर मैं ऐसा पूछूं, एफ डैश 0 कितना है, तो आ गया -5, ये आ जाएगा ना। और एफ डैश 1 कितना है, नहीं 1 नहीं 4, एफ डैश 4 कितना है, सो 16 माइनस सो यहाँ से निकालोगे ना, कितना हो गया, 16 माइनस 12 माइनस 5, सो माइनस ई की पावर 4, देखो 1। हाँ मतलब 1 आ गया, तो यहाँ ई है, सो माइनस ई की पावर 4 हो गया। तो कहने का मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि एफ डैश एक्स इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 4। ठीक, ये है, एफ डैश एक्स को 0 पुट करोगे तो एक यहाँ ये नंबर आएगा, ये नंबर आएगा, क्रिटिकल पॉइंट। अब होगा क्या, वैल्यू अगर इस पॉइंट पे निकाला जाए फंक्शन की, तो आई थिंक ये 4.19 है। 1.19 था ना, तो इसमें फंक्शन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आ रही थी, 4.1। 4.19। एक ठीक, 4.19 हाँ और एक -1.19। अच्छा -1.19, ठीक है, -1.19। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट पे 4.19 पे फंक्शन की वैल्यू अप्रोक्स कितनी आ रही थी, कैसे पता चलेगा, तो हमें ये पता है कि डिक्रीजिंग है ये, है ना, और ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो क्रिटिकल पॉइंट है तो इधर डिक्रीजिंग है इधर इंक्रीजिंग है तो साइन स्कीम लगा लेंगे। तो 0 पे तो 0 है, अच्छा 0 पे 0 है, ओके, डिक्रीजिंग है ना, हो तो गया,
तो देखो ये फंक्शन, ये क्रिटिकल पॉइंट है, सो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग होगा, ये डिक्रीजिंग होगा, और ये ऐसे कुछ रफली मैं बता रहा हूँ। सो हुआ क्या, 0 और 4 के बीच एक बार भी कट नहीं करेगी। ये ग्राफ आ गया फंक्शन का। कैसे पता चला मुझे कि यहाँ से f0 0 आ रहा है, ठीक है ना, f0 इज 0, तो 0 पे फंक्शन 0 है और ये क्रिटिकल पॉइंट है, और हमें पता है साइन स्कीम से f डैश एक्स नेगेटिव है 0 से 4 में, सो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to 4, मतलब इनफैक्ट इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो यहाँ से ये इंक्रीजिंग होगा, फिर डिक्रीजिंग हुआ, कहाँ तक डिक्रीजिंग हुआ, इस पॉइंट तक, इसके बाद फिर इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो देर इज नो रूट, 0 से 4 के बीच में कहीं पे कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, दैट्स वाई, ठीक है। सो आंसर इज 0 रूट्स। सो रफली ग्राफ बना, इट्स नॉट एग्जैक्ट यही होगा, बस रफली हमें आइडिया मिल गया कि 0 से 4 में ग्राफ 0 पे कट करे, लेकिन 0 यहाँ एक्सक्लूडेड है, तो इसीलिए एक भी रूट उस बीच में नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन भेजो, वैसे क्वेश्चन भेजो। परफेक्ट स्क्वायर नहीं बने तो क्या है, इंटीग्रेट करो ना, क्यों नहीं बनेगा, सब में बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब तुम्हें हाँ रुको रुको, 1 by 1। तो यहाँ पे 12 भी हो गया ना, और 16 हो गया, 14, 14 में क्या है भाई, तो 12a and 14, फोर्टीन में कहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है भाई, ये भी कहीं ना कहीं मीन वैल्यू थ्योरम टाइप का ही लग रहा है। अब ये 0 1 से r में एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इस तरीके से कि 0 से तक, मुझे यहाँ से सिंपली हिंट ये दिख रहा है, और gx equals to 0 to x ft dt minus ft dt minus 3x मतलब माइनस एक्स क्यूब, उससे एफ पकड़ टी लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कह रहे हो, एक्स क्यूब। ये हम्म, मतलब एफ टी डी टी माइनस एक्स क्यूब कह रहे हो, अच्छा, मतलब दिस एंड माइनस में एक्स क्यूब, ऐसा डी टी। हम्म। तो ओके, है ना, ये तुम्हें खुद से ढूंढना है कि ऐसा क्या फंक्शन लोगे जहां मीन वैल्यू थ्योरम काम कर जाएगा। तो जी एक्स जो हमारे पास है, तो यहाँ से हुआ क्या देख लो, तो जी जीरो, तो जी जीरो जो होगा, 0 से 0 0, तो 0 आ जाएगा। जी वन, तो 0 से 1 बता रखा है मुझे, 1 है, और 1 माइनस 1, तो ये भी 0 हो गया। ओके, तो रोल्स थ्योरम लग जाएगा फिर तो, है ना जी। सो लगा लो रोल्स थ्योरम। वो तुम्हें खुद सोचना है कि ऐसा क्या लोगे कि डेरिवेटिव एफ एक्स आ जाए, उस टाइप से एफ सी आ जाए, और माइनस ये, तो यहाँ से क्या पता चला कि जी जीरो जीरो है और जी वन भी जीरो है। सो यूजिंग रोल्स थ्योरम, देयर एग्जिस्ट सी इन इंटरवल 0 1 सच दैट जो आपका जी डैश सी है, दिस इज g1 माइनस g0 अपॉन 1 माइनस 0। सॉरी, तो वही बात है, मतलब ठीक ही है, क्योंकि रोल्स थ्योरम तो स्पेशल केस है मीन वैल्यू थ्योरम का। तो यहाँ से क्या आ गया, अब यहाँ से निकाल लो g डैश एक्स, तो g डैश एक्स निकालोगे तो ये बनेगा एफ एक्स माइनस 3x स्क्वायर, पुट कर लो यहाँ पे, तो g डैश सी, सो एफ सी माइनस 3c स्क्वायर इज 0। सो मतलब खुद ही एक सुटेबल फंक्शन तुम्हें सर्च करना होगा, तो हो गया प्रूफ, यही करना था, ये लो। सो द चैलेंज इज टू सर्च फॉर अ सुटेबल फंक्शन जिससे आप रोल्स थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम लगा सको, ठीक है। तो ये एक सुटेबल फंक्शन है, ठीक है। 14 वाला देख लो। 14 के बाद जिन लोगों का डाउट था 12a, तो 12a में तो
फिर मैं ग्रुप में जो बजा उस पर आता हूँ। Find the area of the smaller of the two regions enclosed between this and this. तो ग्राफ बना लो। इसमें है कि एक तो हमारा है एक्स स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, एक है वाई स्क्वायर बाई दिस इज इक्वल टू 1, तो ये इलिप्स है। और दूसरा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पैराबोला। सो इलिप्स एंड पैराबोला दो कर्व है, इन दोनों के बीच का आपको जो स्मॉलर पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। तो साइमल्टेनियस सॉल्व करके पहले चाहो तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो। तो एक्स पे 3 वाई पे √2, तो इस तरह कुछ इलिप्स होगा रफली, ठीक है ना, रफली बना रहा हूँ। तो ये इलिप्स है। अब वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, ये रफली है बराबर सर हाँ इसमें डाउट ये था ना कि जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो एक तो x इज इक्वल टू 3/2 आ रहा है और एक -6 आ रहा है, तो सर -6 कैसे आ सकता है? हाँ, तो वो अवॉइड कर देंगे। और आता है ना, जैसे सॉल्व करते हैं ना, तो जैसे आता है कि एक्स इज दिस और दिस, तो कोई एक हो सकता है या दोनों भी हो सकता है। तो -6 आप देख रहे कभी हो ही नहीं सकता, तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे, तो हटा देंगे उसको, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक ही सुटेबल है, जो आपका 3/2 आ रहा है वो एक ही सुटेबल वैल्यू है। सो ये 3 है, ये -3 है ना, क्वाड्रेटिक में ऐसे होता है ना, यहाँ √2 है, यहाँ -√2 है। सो ये वैल्यू है 3/2 जो आप है ना फाइंड कर पा रहे। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, आप -6 को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, बिकॉज वो रूट नहीं है और है ना, इसीलिए। तो इससे आ जाएगा। बस आप इस पोर्शन का एरिया निकाल लीजिए, ये सुटेबल रीजन निकाल पाएंगे एरिया, देख लो। तो बस इस हाँ इसका एरिया निकालना है बस। अपर डबल इंटीग्रेशन से हो जाएगा या जैसे भी करना है। ओके, तो हो गया, इस असाइनमेंट में सबका डाउट खत्म हो गया। ग्रुप पर एक भेजा है। हाँ, ग्रुप पे आते हैं। ठीक है ना। ओके, चलिए तो ग्रुप वाला क्वेश्चंस देखते हैं, जिन लोगों ने ग्रुप में भेजे हैं, ट्राई करते हैं। चलो, एकलव्य 1 वाले ग्रुप में जिनका इनका डाउट है, मानस, हाँ जी। तो ये जो कह रहा है कि वो गेट वाला असाइनमेंट छोड़ देना। गेट वाला जो 2019 से पहले वाला, वो गेट मैथमेटिक्स का है, तो उतना हमसे एक्सपेक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें क्या करना है, करना क्या है, पूछ रहा है कि गेट वाला ही होगा, तो ये सब जरूरत नहीं उसना। एफ एक्स आपको दे रखा है 0 से x e⁻⁻t² dt होल स्क्वायर। जी एक्स आपके पास ये है, तो पूछ रहा है f'√π और g'√π क्या होगा। तो है ना, कई बार इस समय जैसे तुम्हें लग रहा होगा, ऐसे कई बार बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल टेक्निक्स हैं कई बार सॉल्व करने के, उससे या डिफरेंशियल इक्वेशन वाले टेक्निक्स होते हैं, तो वो कई बार लगाना पड़ता है जो आपके सिलेबस में नहीं है। इसलिए मैं रहा हूँ, जो गेट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं, मतलब गेट स्टैटिस्टिक्स 2019 में स्टार्ट हुआ है, तो उससे पहले जो गेट मैथमेटिक्स में इंटीग्रल कैलकुलस के या इन सब क्वेश्चन एनालिसिस के हैं, तो वो सब थोड़े डिफरेंट होंगे देन जो अभी जैम या गेट स्टैटिस्टिक्स में मैथ्स पोर्शन में आएगा। तो उसको तुम्हें इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि उसमें हो सकता है ना, क्योंकि वहाँ न्यूमेरिकल एनालिसिस भी सिलेबस में है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी सिलेबस में है। सो हो सकता है वो क्वेश्चन जो आपको इंटीग्रल कैलकुलस का दिख रहा है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व होगा या न्यूमेरिकल एनालिसिस के हेल्प से सॉल्व होगा, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। सो मे बी दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ भी ना कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ सकता है आपको। डबल डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा। जैसे इसमें अगर तुम जो कहना चाह रहे हो, अगर ये जो क्वेश्चन 60 में हिंट देता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है गेट का ही है, गेट मैथमेटिक्स का है। तो f' x जो यहाँ से निकालोगे, तो पहले तो 2 टाइम
0 to x e की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी होगा। एक तो ये हो गया, चेन रूल लगा रहा हूँ, पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ तो स्क्वायर का डेरिवेटिव किया, और स्क्वायर का डेरिवेटिव होने के बाद इनसाइड डेरिवेटिव करो, तो इनसाइड करोगे तो आएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब आ गया 2e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर 0 से x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है, तो ये जो f डैश x है ना 2 टाइम e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसकी वैल्यू अगर मैं फंक्शन से देख के लिखूं तो ये है रूट अंडर एफ एक्स। सो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया जिसको अब आपको सॉल्व करना है। बन गया ना, देखो मैं उसको लिख सकता हूँ 0 से x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर या माइनस टी स्क्वायर जो था, तो इस चीज को मैं रूट अंडर एफ एक्स लिख सकता हूँ, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब यहां से सॉल्व करके आप निकाल पाओगे, सो डिफरेंशियल क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इस तरह क्वेश्चन है ना, तो ये सब रिलेटेड होते हैं कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल एनालिसिस से डिफरेंशियल कैलकुलस के, तो वो तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, इस क्योंकि ये है ना, मतलब वो उसने जैसे एग्जैक्टली क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन है, क्योंकि ये गेट मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस हैं, तो इसमें और डिफरेंट दो, क्योंकि ऐसा कोई एक टेक्निक है जो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दे, जैसे इंटीग्रल का ही दिख रहा है ये, लेकिन इंटीग्रल क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस आ जाएगा। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके यहाँ से आप ये कुछ वैसा हो गया लाइक dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके यहाँ से y निकाला जा सकता है, फिर बाद में उस तरह से होगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारा इंटीग्रल्स हमारे जैम गेट स्टैटिस्टिक्स में इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड नहीं है, तो उसको आप स्किप कर सकते हो क्योंकि वो गेट मैथमेटिक्स वाले हैं ना, तो इसलिए आप फोकस करो गेट स्टैटिस्टिक्स 19 के बाद वाला, और जैम स्टैटिस्टिक्स 2005 से है ही। तो इसने बना दिया, बस वो आउट ऑफ रेंज टाइप का क्वेश्चन हमारे काम का नहीं है। देखो भाई हर्षित जो आपने नेक्स्ट भेजा है वो है सेम तुम्हारा भी है भाई, ठीक है ना। सोहम जो आपने भेजे वो भी गेट मैथमेटिक्स के है, तो ये सब वहाँ एक नया टॉपिक आता है इंटीग्रल इक्वेशन, जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं, जो 59 नंबर 2016 वाला है। सो है ना, डिफरेंट सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन, तो इस तरह के नए नए सब्जेक्ट्स हैं जो हो सकता है स्टैट्स वाले बच्चे पढ़े ना हो, कभी सुने भी ना हो, इस तरह से। सो इसको ये स्किप करो, ये इंटीग्रल इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। मतलब इंटीग्रल इक्वेशन एक सब्जेक्ट है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन एक सब्जेक्ट है, तो इंटीग्रल इक्वेशन एक सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल एनालिसिस एक सब्जेक्ट है, जो न्यूमेरिकल तो पढ़े होगे तुम लोग। हर्षित देखो आपका जो क्वेश्चन वो ट्राई करके देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। सो क्वेश्चन क्या है ये, अ टेंजेंट इज ड्रॉन ऑन द कर्व, सो अ टेंजेंट इज ड्रॉन ऑन द कर्व y इज इक्वल टू 1/3 रूट अंडर एक्स क्यूब एट द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है 1,1/3। सो एक टेंजेंट ड्रॉ किया हमने इस कर्व पे एट द पॉइंट P जो कि है 1,1/3 विच मीट एक्स एक्सिस एट Q, जो मिलता है एक्स एक्सिस को Q पे, ठीक है। सो है ना, तो इसका मतलब है कि y कोऑर्डिनेट Q में 0 होगा, विच मीट एक्स एक्सिस एट Q। तो एक टेंजेंट ड्रॉ किया कर्व पे जो कि पॉइंट 1 जिस पे है, जो एक्स एक्सिस को मिलता है Q पे जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है। देन लेंथ ऑफ क्लोज्ड कर्व OQPO वेयर O इज द ओरिजिन इज, तो लेंथ ऑफ आर्क टाइप का निकालना है ना। तो रफली अगर ग्राफ बनाऊं तो 1 and 1/3 मान लो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया इस कर्व पे। कर्व क्या है, ये कर्व है कहीं ना कहीं y स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ, x³/9, यही ना। सो तो रफली है ना कुछ इस तरह का होगा इक्वेशन, रफली ओरिजिन से पास कर रहा है ना ये। तो मान लो कुछ इस रफली कुछ इस तरह का इक्वेशन होगा ये। अभी मान लो इस तरह का रफली ग्राफ होगा इसका। तो अब इस पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया जो एक्स एक्सिस को Q पे कट रही है ना। सो मान लो ये टेंजेंट है आपका, सपोज दिस इज अ टेंजेंट, सो दिस इज पॉइंट Q
रफली, और ये P है, ये Q है। पूछ क्या रहा है कि तो द लेंथ ऑफ क्लोज्ड कर्व OQPO, सो O ओरिजिन है, OQPO। तो बताओ O से Q का डिस्टेंस कितना होगा, जो एक Q का x कोऑर्डिनेट होगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना आता है, यू नो हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो तो आप लोअर क्लास में पढ़े हो एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ, वोल्टा इक्वेशन एंड वोल्टेरा इक्वेशन एंड ये सब आता है उसमें। तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लो पहले। सो आपको निकालना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है एट पॉइंट P1, 1/3। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लो, टेंजेंट का इक्वेशन निकाल दोगे, फिर उस पे y कोऑर्डिनेट 0 पुट कर दोगे तो q की वैल्यू आ जाएगी q का। तो ये लेंथ तो x हो गया, ये लेंथ तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आ जाएगा। तो आ तो गया देखो। सो क्या करना है तुम्हें, यहाँ लेंथ ऑफ निकालने हैं तुम्हें। देखो पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, तो उसके लिए dy/dx चाहिए, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करो। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करोगे तो ये 2y होगा, 2y dy/dx, यहाँ से आ जाएगा 3x²/9। रुको रुको, क्या कह रहे हो? पहले वाले कोई कर दो डिफरेंशिएट, y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। y इज इक्वल टू, ऊपर वाले कोई करते तो easy हो। नहीं मुझे समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x³ था ना। हाँ, तो उसको डेरिवेटिव कर देंगे ना, इससे कर दे ऐसा। चैट में लिखो, समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ से क्या करते हैं, सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3x² कट गया, तो यहाँ से dy/dx आ गया x²/6y। तो इस पॉइंट पे निकालो वैल्यू। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1, 1/3। तो x को 1 रखो, y को 1/3, तो 1/1/3 रखोगे, ये 2 हो जाएगी, है ना। तो 1/2 आ गया स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, y - y0 m इंटू x - x0। तो ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ सिंप्लीफाई कर लो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अरे जैसे भी ठीक लग रहा है वैसे कर लो। तो यहाँ से क्या आ गया, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लिया। जो PQ लाइन है, ये PQ लाइन की इक्वेशन आ गई, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। सो PQ लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, सिंप्लीफाई कर लो। सो PQ लाइन की इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई कर लो चाहो तो, है ना। सो y इज इक्वल टू x/2 - 1/2 प्लस 1/3, है ना। सो x/2 - 1/2 प्लस x/3, यहाँ होगा -1/2 प्लस 1/3। ये इक्वेशन आ गया PQ लाइन का। अब मैं Q का x कोऑर्डिनेट अगर चाहूँ, क्योंकि Q तो x एक्सिस पे है, तो अगर आप y को 0 पुट कर दोगे Q में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो निकाल के, y को 0 पुट कर दो। तो यहाँ से अगर y 0 रखूंगा तो 1 - 2/3, 1/3 आएगा, चेक कर लो। हाँ 1/3 है। ठीक है ना, y को 0 कर देते हैं तो -1/6 हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो 1/3 आ गया। तो कहने का मतलब जो Q पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हो गया 1/3। अब तुम्हें क्या चाहिए था, तुम्हें लेंथ चाहिए था। क्वेश्चन ये था कि O से Q जाओ, फिर Q से P जाओ, और P से वापस O पे आओ। तो OQ का लेंथ कितना है बताओ, ओरिजिन से Q का लेंथ कितना है, लेंथ ओके का तो 1/3 है ना, कि x कोऑर्डिनेट यहाँ 0, 0 है, यहाँ पे 1/3 0 है। सो ये 1/3 है। O से Q का डिस्टेंस, Q से P का डिस्टेंस कितना है, Q से P का डिस्टेंस, वो तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा, आ जाएगा। x1 - x2 का हाँ, तो उसको डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे।
तो लाइक 2/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर। अब P से O का डिस्टेंस चाहिए, P से O का डिस्टेंस, तो ये लेंथ ऑफ आर्क है ना, तो लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला था, आर्क लेंथ, वन प्लस सो यहाँ रूट अंडर 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर dx, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक जा रही है, 1 तक ना, तो 0 से 1, तो ये हो गया तुम्हारा लेंथ P से O तक, तो हो तो गया OQ का लेंथ 1/3, QP का लेंथ ये, और PO का लेंथ यहाँ से आ जाएगा, तीनों को ऐड कर दो। सर आपने जो ग्राफ बनाया है, हाँ वो मतलब कैसे एज्यूम किया आपने, मतलब देखो यहाँ एक्स क्यूब के चलते कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ जैसे पैराबोला में क्या होता है, y² = x, जैसा शेप होगा वैसे ही y² = x³ का शेप होगा। तो यहाँ x का ऑड पावर है, y का इवन पावर है, जैसे y² = x होता है, वहाँ भी सेम स्टोरी है कि x का ऑड पावर है, y का इवन पावर है, तो इसीलिए इसका ग्राफ सिमिलर, जैसे y = x², y = x4, y = x⁶, y = x⁸, इन सब का ग्राफ एक जैसा ही होता है, बस वो उसके हिसाब से पॉइंट सेट हो जाएगा, बस शेप एक जैसा होगा। y² = x का ग्राफ मतलब x एक्सिस की तरफ पैराबोला हो जाएगा। हाँ वैसे इसीलिए ये भी हुआ है। x मतलब x क्यूब के चलते थोड़ा सा कंफ्यूजन। हाँ तुम पॉइंट रख के देख लो ना, तो 2-3 पॉइंट ले लो, x को 1 रख के देखो, देखो y क्या आता है, x को -1 रख के देखो y क्या आता है, उसके हिसाब से चेक करके देखो, ठीक है ना, या y को 1 रख के देखो, y को -1, तो यही शेप बनेगा, जैसे y² = x/9 होता तो वैसा ही बनेगा, y² = x³/9, इसका सिमिलर ग्राफ ही बनता है, ठीक है। अरे भाई तुम कहाँ खोए रहते हो, पता नहीं चल रहा, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, तुम इसका ग्राफ बना रहे हो, तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है, हमने इसको थोड़ी यूज किया है, हमने डिनोमिनेटर उसको जो y एक्सिस के नीचे वाली चीज को यूज किया हमने। और एक तो इतने ना, वो जो ऑनलाइन टूल्स इतने ना भरोसा मत करो, है ना, मिसगाइड हो जाओगे, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है चीजों का कि ऑनलाइन में चीजें बहुत गलत भी होती हैं, उसको गलत मान के तुम फंस जाओगे, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ बनाया इस वाले कर्व का, क्यों ग्राफ ऐसा नहीं आ रहा है, तो इसका ग्राफ बनाओ, ऐसा क्यों नहीं आएगा, यहाँ हमने इसको यूज ही नहीं किया, तुम अगर चाहते हो कि उसका ग्राफ बनाओ तो वो एक पार्ट है, इसके फिर से 2 विंग होंगे, अगर मैं y निकालूंगा प्लस माइनस वो आएगा, तो हमने तो यही यूज किया ना, ऊपर वाला, नीचे वाला तो यूज किया ही नहीं, तो इसकी तो हमने ये हमने यूज किया ही नहीं ना, वो तो मैं समझाने के लिए ग्राफ बनाया हूँ, तो इसमें क्या दिक्कत है, यही तो ग्राफ है इसका, अगर एक विंग बना तो ये ग्राफ है, क्या दिक्कत है, और ये बना तभी कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख, क्योंकि हमने कौन सा ये वाला पार्ट यूज थोड़ी किया है, इसको कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जी, मैंने भेजा था, कोई बात नहीं, ठीक है ना, हमने ये यूज किया है, तो यहाँ पे ये वाली चीजें हैं, तो हमें बस इतना ही यूज करना था, इसका यूज किया ही नहीं हमने, तो मैंने चूंकि इसका ग्राफ बनाया इसलिए ऐसा है, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से वहाँ जाएंगे तो मतलब 2 पार्ट आएगा, वहाँ से यहाँ तो आ ही सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया हमने, तो हालांकि ये स्क्वायरिंग करते हैं तो एक और रूट इंक्लूड कर लिया इसने, तो इसीलिए ऐसा हो गया है, ठीक है ना, इसको तुम चाहो तो हटा दो, इसमें तुम्हें अगर ज़्यादा दिक्कत है इसमें, तो इसकी हमने यूज़ ही नहीं किया है, सो यू वांट दिस, तो ये है, ऐसे लिख लो। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ग्रुप पर भेजो, तुम्हारा वाला क्वेश्चन तो उसको करने की जरूरत नहीं, उसको छोड़ दो, अभी जो नेक्स्ट है आई थिंक ये फॉर्मूला बेस्ड है, देखिए जो इन्होंने भेजा है समिया ने, तो ये क्या बोल रहा है कि लिविली थ्योरम लगता है, लिविली थ्योरम लगता है, अच्छा हाँ देख लो, अब कोई तरीका, कई सारे अप्रोच रहते हैं, तो वो ये तो थ्योरम यूज कर लो, कई सारे लेबलिज टेस्ट इंटीग्रल से बता रहा है, डिरिचलेट है या कुछ फॉर्मूले हैं, वो तुम्हें मिल जाएगा बुक में ऑनलाइन, जैसे देखोगे उसको, अगर मतलब डिफरेंट अप्रोच सर्च करना है तो उससे आ जाएगा, ठीक है। तो सर ये बिना थ्योरम के नहीं हो सकता ये वाला क्वेश्चन? होना चाहिए, तो क्योंकि उसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना हमें,
तो उसके लिए आपको थोड़े से मतलब थ्योरम इसलिए बनाया गया है ना, थ्योरम बनाया गया चीज़ों को आसान बनाने के लिए, तो थ्योरम के हेल्प से इजीली हो जाएगा। और वैसे आप खुद से सॉल्व करेंगे तो मे बी टाइम लगेगा, जैसे थ्योरम प्रूफ होता है वैसे ही करना पड़ेगा। लिमिट तो ऐसे ही दिख ही रहा होगा आपको। सो लिमिट अगर हम लिख दें तो जैसे है ना, ये कहीं ना कहीं ऐसा है ना, 1/√(x, y, z) टाइप का है ये, इस तरह से है। और न्यूमरेटर में है √(1 - x - z). अब यहाँ पे जैसे है dz dy, ऐसा लिख लो dz dx dy या dy dx। सो जब आप ऐसा करेंगे तो x की जो लिमिट है, ऑल वेरिएबल वैल्यूज द वेरिएबल सब्जेक्ट टू द कंडीशन दिस, है ना, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना नॉन नेगेटिव होगा, तो 0 से जैसे z की वैल्यू 1 - x - y आ जाएगी, यही आएगी। फिर z का प्रोजेक्शन ले लोगे तो गायब हो जाएगा, तो y आ जाएगा 0 to 1 - x, फिर ये हो जाएगा 0 to 1। अब इसको आप इंटीग्रेट करो, तो अगर आप वैसे कर सकते हो देख लो, इफ़ यू कैन डू, कि जस्ट है ना z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, बाकी को कांस्टेंट मान लो। तो ये बस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है ना। सो अभी आप एक्स वाई एज ए कांस्टेंट है, पहले z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो इसको, तो ये थोड़े से मुश्किल हो सकता है। बाकी जो थ्योरम है जैसे वो सजेस्ट कर रहा लोग, तो उसको थ्योरम से आप करोगे तो इजीली हो जाएगा। सर उस लियोविले थ्योरम से कैसे होगा? अच्छा तो बताओ भाई, थ्योरम का कोई स्टेटमेंट बताओ। तो इसमें क्या करेंगे, और उसमें एक फंक्शन रहता है कि x1 x plus y plus z must lie between hx and gx such that is subject to constraint x1 plus x2 less than equal to 1। तो उसका आंसर होता है गामा अल्फा इंटू गामा बीटा गामा अपॉन गामा अल्फा प्लस बीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। ये थ्योरम मैं बता देता हूँ। तो इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं, थ्योरम्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे इस तरह के थ्योरम्स हैं, मैं एक दो रिजल्ट लिख देता हूँ फिर इस पे आते हैं। जैसे एक थ्योरम है डिरिचलेट इंटीग्रल। सो ये कहता है कि है ना, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं लेकिन आपको समझना है कि हाउ टू यूज इट, है ना, कैसे यूज होगा। ये कहता है कि ये जो इंटीग्रल है आपके पास, मैं 2-3 थ्योरम लिख देता हूँ उससे हो जाएगा। तो दे आर सेइंग कि इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल x की पावर p-1, y की पावर m-1, z की पावर n-1, dx dy dz या dz dy dx, इसका जो आंसर होगा, मान लो रीजन r है ओवर r, जहां r रीजन है, where r is the region bounded by x more than equal to 0, y more than equal to 0, z more than equal to 0 and x plus y plus z less than equal to 1। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस होंगे तो इसका आंसर होगा गामा p गामा m गामा n अपॉन गामा p प्लस m प्लस n। एक तो ये रिजल्ट हो गया। तो इस पे अभी आपका क्वेश्चन फिट नहीं बैठेगा क्योंकि आपके एक्स्ट्रा कंडीशंस भी हैं। सो नेक्स्ट है ना, दिस इज द डिरिचलेट इंटीग्रल। नेक्स्ट इज द लिवलेज इंटीग्रल। सर वो डिनोमिनेटर में +1 भी आता है ना, डिनोमिनेटर में p+m+n+1। अच्छा एक मिनट में देख लेता हूँ, मैं ध्यान से नहीं देखा। हाँ आई थिंक हाँ। सो यहाँ पे आएगा, हाँ सही बात है, मैंने गलत लिखा है। तो +1 ठीक है ना। तो ये जस्ट आप फॉर्मूला कुछ कहीं भी इंटीग्रल कैलकुलस बुक है या ऑनलाइन जस्ट सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो एक तो ये एक बार चेक कर लो, है ना। तो ये आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट लिवलीज इंटीग्रल है।
सो लिवलीज यूज करेंगे तो आई थिंक उससे लिवलीज से हो जाएगा ये। सो लिवलीज वाला कहता है कि, लेकिन यहाँ पे इन्होंने x प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन बोला हुआ है ना। तो सो नेक्स्ट तो लिवलीज है, फिट होगा देखो। तो ये कहता है कि तो इसका आंसर क्या होता है, तो ये तो ऐसा बता रहा है कि लाइक ट्रिपल इंटीग्रेशन देयर इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड एंड देन यू हैव लाइक ऐसे ही मान लो x की पावर p माइनस वन, वाई की पावर m माइनस वन, जेड की पावर n माइनस वन एंड डी वाई डी एक्स डी जैसे भी लिखना है डी एक्स डी वाई डी जेड। सो ये किसके इक्वल आएगा, सो यहाँ पे भी रीजन r है, लेट्स से रीजन r, सो r इज द रीजन, सो वेयर r इज द रीजन बाउंडेड बाय मान लो कोई नंबर h1 है, कोई नंबर h2 है, या कोई कांस्टेंट लेना कांस्टेंट ले लो। तो इसके हिसाब से व्हाट दे आर सेइंग कि दिस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू, लेकिन लिवरेज में ये फॉर्म बनाना पड़ेगा ना। सो क्या आएगा ये, सो ये वैसे ही है गामा, ऐसे बनेगा p गामा m गामा n अपॉन गामा ऑफ, सो वैसे ही है p, प्लस वन ही आएगा। ठीक है ना। अभी कहाँ पे, तो अभी लिखता हूँ आगे, अभी ठीक है ना, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस अभी आगे आएगा, रुक जाओ यहाँ पे। सो ठीक है यहाँ तक, अब आगे ये और आगे आ गया। सो द टर्म विल बी इंटीग्रल एंड देन दे विल राइट फंक्शन, सही है ना यहाँ तक, ओके। अब आगे h1 से h2 व्हाट दे से ft t की पावर, सो जो t की पावर है p प्लस m प्लस n प्लस वन, p प्लस m प्लस n प्लस वन dt, ये बनेगा। फिर इसको सॉल्व करने के लिए अलग से फिर रूल यूज करने पड़ेंगे। तो ये ऐसा रिड्यूस होता है, बट क्वेश्चन ये है कि हमारे काम का आएगा ये। ठीक है भाई सोहम, तुम यही कह रहे थे, देखो क्या कह रहे हो। हाँ सर यही कह रहा था। ओके ओके, तो क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये कैसे फिट है, यहाँ तो प्रोडक्ट है। तो फंक्शन ऑफ वो हो गया ना, यही तो बन गया देखो। सो ये जो फंक्शन है ये वाला पार्ट एक्चुअली ये है, दिस वन इज द पार्ट। अगर इसको मैं फॉर्म में लिखूं देखो आपको समझ आएगा। सो ऐसा हो गया 0 to 1, मतलब जो भी लिमिट तो बता ही रखा है। सो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन इससे हो जाएगा, हाँ। सो यहाँ पे क्या है, ये है रूट अंडर 1 माइनस ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, यही है ना। सो ये हो गया फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में x की पावर -1/2, जो क्वेश्चन एक्चुअली लिखा हुआ था dx dy dz टाइप का, यही होगा ना। सो दिस इज योर फंक्शन ऑफ x y z। तो ये जो इसमें ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज एक्चुअली दिस, ये हो तो गया। तो एफ टी यहाँ से क्या बन जाएगा, एफ टी अगर बनाओगे तो 1 - t,
कर पाओगे जी आगे, ये सर हो जाएगा। है ना। सो ये यूज करेंगे आप तो हो जाएगा। तो जैसे आपको कंपेयर करना है कि व्हाट इज पी, व्हाट इज एम, व्हाट इज एन, व्हाट इज एफ, तो एफ तो लिख दिया, वैसे ही बाकी बन जाएंगे, है ना। ठीक है, तो इसको करके देखिए। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं तो तुम सर्च करोगे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है ना, यहाँ तक ओके है। तो कोई भी इंटीग्रल की बुक में ही मिल जाएगा आपको, कोई भी इंटीग्रल की बुक उठाओ उस समय ये सब थ्योरम्स हैं। बट जैम में इस तरह क्वेश्चन आए नहीं है, तुम देखो एमएस में पिछले 20 साल में इस तरह क्वेश्चन पूछे नहीं, बट ठीक है, ट्राई करने में नुकसान नहीं है। चलो एकलव्य 2 वाले क्वेश्चन जो है, हाँ 8 का क्वेश्चन दिया था सर डिरिचलेट पर सर डिरिचलेट का अलावा कुछ और से हो सकता है? हो सकता है। 8th में क्या है, कौन सा 8th? असाइनमेंट का। हाँ तो अभी डिरिचलेट हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो दूसरा देखो तो उसे ट्राई करके, ये वाला। हाँ तो वैसे भी हो जाएगा, जैसे सिंपली इंटीग्रेट कर लो, लास्ट क्लास बताया था, तुम डिरिचलेट मत यूज करो, सिंपल इंटीग्रेशन भी हो जाएगा इसका। क्या करेंगे, डी एक्स डी वाई डी जेड या डी जेड डी वाई डी एक्स, जेड की लिमिट 0 से लेके 1 माइनस कर लो, जेड की वैल्यू निकाल लो, फिर जेड को 0 रख दो। तो डिरिचलेट क्यों लगाना, मैं तो उसको बताया था लास्ट टाइम, डिरिचलेट लगवाया भी नहीं था मैंने। तुम सिंपल इंटीग्रेट करो ना, अगर तुम्हें थ्योरम लगाओगे तो आसान हो जाएगा, नहीं लगाओगे तब भी होगा। यहाँ 0 से लेके जो भी वाई की वैल्यू आ रही करो 1 बाई 1 पुट करके सिंपल इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा। क्यों डिरिचलेट लगाना, लगा लो तो और आसान, अच्छा है। चलो भाई एकलव्य 2 में आते हैं। तो जी हार्दिक, तो देखो यहाँ पे तो जो पहला क्वेश्चन था कि ये जो क्वेश्चन है कि लाइक एच एक्स इज डबल इंटीग्रेशन एफ यू वी डी यू डी वी 0 to x 0 to x, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि एच डैश 1 किसके इक्वल है। तो देखो फिर से ये एंट्रेंस के क्वेश्चन है, तो तुम्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, 4 ऑप्शन है, मुझे ऑप्शन के साथ मैच करना है, तो क्यों इतना टेंशन लोगे। जैसे मान लो 4 ऑप्शन है, अभी के लिए इसने कहा है कि एफ एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना। तो कुछ मान लो अपनी मर्जी से एफ ले लो, जैसे ठीक है भाई, इसका जो है 22 नंबर इसी का है। तो 22 नंबर देखो, ये है ना, देखो इसको देखो। तो इसमें क्या बोल रहा हूं मैं कि व्हाट यू डू, डिफरेंट फंक्शन लेकर दो, प्रूफ के चक्कर में मत पड़ो, प्रूफ भी कर सकते हो बट देखो ये क्वेश्चन है। सो मैं ये कह रहा हूं कि एक काम करो, हम एग्जाम्पल लेके डिस्कार्ड कर लेंगे ऑप्शन को। सो व्हाट यू से फर्स्ट, एक काम करो अपनी मर्जी से अज्यूम कर लो, लेट एफ ऑफ यू वी को मान लो u प्लस वी या u प्लस 2v मान लिया अभी के लिए। क्या तुम इंटीग्रेट कर पाओगे अगर ये लिख लेंगे तो? कुछ भी मान सकते हो, ये मैंने हिट एंड ट्रायल तरीका है, एक अपना मर्जी से कोई फंक्शन अपनी मर्जी से रैंडमली चूज कर लिया मैंने, u प्लस 2v ले लिया। अब मैं यहाँ पे u प्लस 2v रखूंगा, फिर इंटीग्रेट करूंगा, कुछ आंसर आएगा मेरा, वही चीज मैं ऑप्शंस में पुट करूंगा, और जिसके साथ मैच नहीं करेगा वो आउट हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल है, ट्रू की गारंटी नहीं देगा, फॉल्स की गारंटी देगा। सो u प्लस 2v यहाँ रखो, सॉल्व करो, जो यहाँ से आया देखो कौन सा ऑप्शन है जो इसके इक्वल नहीं आ रहा है, वो पक्का गलत ऑप्शन है, तो ऐसे करके डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है भाई, जिनका डाउट है ये, तुम चाहो तो डिफरेंट अप्रोच लगाओ, अगले वाले में अगर लगे इससे 2 बार मैच हो गया तो कुछ और ले लो, जस्ट u ले लो, चाहो तो u v को, ज़्यादा हो तो जस्ट v ले लो या कुछ और ले लो, एफ यू वी में u प्लस वी स्क्वायर ले लो, ऐसे कुछ भी डिफरेंट बना के देखो, या कुछ अलग, है ना। इस टाइप से डिफरेंट लेके डिस्कार्ड करने हैं तुम्हें ऑप्शंस को। अब वो प्रूफ के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना टाइम नहीं होता, तुम सिंपली ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, करेक्ट ऑप्शन, दैट्स फाइन। इसे करके देखो। नेक्स्ट जो तुम्हारा है 30 नंबर, सो 30 नंबर, ठीक है भाई, जिनका डाउट था ये, या मैं आगे सॉल्व करके बताऊं तुम्हें, है हार्दिक? तो
सो इसको आप सॉल्व करके देखो, नहीं हो रहा तो फिर बताओ, है ना। डिफरेंट फंक्शन लेके जो यहाँ से आंसर आएगा, जो ऑप्शन से आएगा, जो मैच करेगा वो करेक्ट हो सकता है, जो मैच नहीं करेगा वो पक्का गलत है। तो ऐसे करके डिस्कार्ड कर दो, गलत वालों को हो जाएगा। तो यहाँ से एच एक्स पहले आएगा, फिर एच डैश वन निकालना है। तो एच डैश वन यहाँ से निकाल लेना, एच डैश वन निकालना क्या आता है वो ऑप्शन देखो। तो इससे करके देखना हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 30 नंबर है। सो जो 30 नंबर है, इसमें सिंपल है ना, देखो। तो इसमें पूछ रहा है कि ये क्या आएगा, कि ये वाला इंटीग्रल इसके इक्वल है। सो इनफैक्ट मुझे देखो जरूरत भी नहीं है ऑप्शंस की, लेकिन ठीक है चलो इसको डाल लेता हूँ। तो यहाँ ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना। ये क्या है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, उसका क्वेश्चन है। तो आपको क्या बता रखा है शुरू में, कि ये वाला जो इंटीग्रल है इसके इक्वल है। तो आप मत देखो क्या है, बस सिंपली आप सॉल्व करो अपने हिसाब से। तो जो एक्चुअल इंटीग्रल है वहां पे x की वैल्यू है y2 रूट अंडर 1 माइनस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, और y है 0 to 1। ठीक, तो इसका रफली ग्राफ बना लो, फिर आपको दिख जाएगा इजीली। सो यहाँ से कर्व क्या क्या बनेंगे देखो। सो यहाँ से जो कर्व बन रहा है, जैसे एक तो होगा y इज इक्वल टू एक्स, एक हो गया x इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज 1। तो ये वन साइड ही है क्योंकि प्लस है, एक साइड है, ये सेमी सर्कल है एक्चुअली। तो ये सेमी सर्कल है। अब उसमें ग्राफ बना लो इसका। का जी जी जी। हाँ जी शिवांगी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, पूछिए। सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिमिट 0 to x ही रखेंगे। इसमें क्या कंसिडर कर रहे हैं? सर लिमिट सेम ही रखेंगे। हाँ हाँ, लिमिट तो वही रहेगा। लिमिट क्यों चेंज करेंगे, हम फंक्शन चेंज कर रहे हैं ना। हम फंक्शन बस वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं, लिमिट तो वही रहेगा। लिमिट क्यों चेंज करना है? हमने कहा ये डिफरेंट फंक्शंस के रिस्पेक्ट में आंसर है ना। हाँ, लिमिट सेम रहेगा। अरे भाई एक एक मैं करके दिखा देता हूँ, देखो। सो मैंने अभी के लिए एफ ऑफ यू भी, जैसे मैंने कहा था यू प्लस टू भी ले रहा हूँ अभी के लिए। तो उसके हिसाब से जो मेरा आंसर आएगा, एच एक्स विल बी 0 से x 0 से x। सो यहाँ है u प्लस टू भी। दिक्कत है, ट्राई करोगे तब सीखोगे, ऐसा लगेगा कि सब जब करोगे तब समझ आएगा कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ नहीं करना है। इसको इंटीग्रेट कर लो u के रेस्पेक्ट में सिंपली। सो एच एक्स आ जाएगा, हम u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो u का डेरिवेटिव u स्क्वायर बाई टू v का डेरिवेटिव v एज इट इज। सो u हो जाएगा। अब जहाँ u है लिमिट 0 से x कर दो, बाद में जो बचेगा वो dv होगा, ठीक ना। तो इसको इंटीग्रेट कर लो। तो यहाँ से जब इंटीग्रेट करेंगे तो जहाँ जहाँ u है x रखो, तो जहाँ जहाँ u है ना। बेट जिनका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा वो चैट में लिखो, तो उससे बेटर मैं देख पाऊंगा। तो 0 to x, u को x रख दो। सो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू वी एक्स, अभी बचा हुआ है डी वी। अब इसको v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। सो एच एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है हमें v, तो अभी x भी एज अ कांस्टेंट ही है v के रेस्पेक्ट में। सो इंटीग्रेट करो इसको। सो एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू वी, और 2x v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई टू। अब जहाँ जहाँ v है 0 to x, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v को x रख दो, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई टू प्लस ये टू कट गया, एक्स क्यूब। तो ये फाइनली 1 प्लस 1 बाई टू, 3 बाई टू एक्स क्यूब हो गया, ऐसा कुछ देख लो।
सो ये एच एक्स निकल के आ गया मेरे पास। सो हमने अभी अज्यूम किया है एफ एक्स वाई को एफ यू वी को यू प्लस टू वी, और उसके हिसाब से मेरा एच एक्स आ गया 3/2 x³ अब मैं एच डैश एक्स निकालूंगा। सो एच डैश एक्स फाइंड करेंगे यहाँ से, तो 3/2 और ये आ जाएगा 3x²। ठीक, सो एच डैश एक्स 3/2 3x² आ गया। हमें क्या पूछा था एच डैश वन, तो एच डैश वन क्या होगा, सो 9/2। अब ये सारे ऑप्शन में पुट कर सर आवाज नहीं आ रही है। ओके तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमने एफ एक्स यू अज्यूम किया है ना, उस एफ एक्स यू के लिए हमारे पास एच डैश वन की वैल्यू 9/2 आई। अब चेक करो कि ये एच डैश वन इन चारों ऑप्शन में किसके साथ मैच करेगा। ठीक है ना, सो इसकी वैल्यू निकाल लो, जिसके साथ मैच करेगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मैच किसके साथ करेगा, सॉल्व करके देखो चारों ऑप्शन में किसके साथ मैच कर रहा है। तो जिसके साथ मैच नहीं करेगा वो पक्का गलत हो जाएगा। जैसे पहले ऑप्शन है 2f11, तो 2f11 तो उसके हिसाब से f11 आ जाएगा 1 + 2 3 3 2 जा 6। बी ऑप्शन अगर निकालोगे f0 1 + 1 0 तो ये आएगा 1 0 निकालोगे 1, ये 2 3। तो इसे ए तो पक्का गलत ऑप्शन है, बी पक्का गलत ऑप्शन है, सी देख लेते हैं। सो 0 से 1 FTT तो t + 3t dt, सी ऑप्शन देख रहा हूं। तो यहां से आ गया 3t²/2 0 से 1, तो ये आ गया 3/2। सो ये भी अलग, तो बस ओनली डी इज द करेक्ट चॉइस। तो एक एग्जाम्पल ने 3 ऑप्शन को आउट कर दिया, तो बचेगा सिर्फ, अब तुम कोई भी फंक्शन एफ यू भी चूज करोगे तो वही करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, सो इस तरह से तो एच डैश वन 9 आया 9/2। अब देखना था कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन 9/2 देगा। तो ये दे रहा है 6, ये दे रहा है 3, वो दे रहा है 3/2, तो इसका मतलब है 9/2 तो एक ही ऑप्शन देगा। अब तुम चेक करो डी ऑप्शन है वही 9/2 आंसर देगा, तुम चेक कर लो, 1 2 सिंप्लीफाई करके देख लो 9/2 देगा। सो ओनली डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ये मैं कह रहा हूँ उसका ग्राफ बना लो जिनका इसमें डाउट है। सो यू मेक द ग्राफ। तो यहाँ पे क्या होगा x0 y1, तो x0 y1 ये सेंटर है, रेडियस 1 है। सो एक तो ये आपका सर्कल है। दूसरी बात दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, क्या होगा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। सो x² + x - 1 होल स्क्वायर इज 1। सो सिंप्लीफाई करोगे 2x² - 2x = 0, यही आएगा ना। तो है ना, a² - 2ab + b², तो b² कट जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन लेके निकाल दो, तो x = 0 और 1 आएगा। राइट, देख लो, तो 0 और 1 आ गया, मतलब 0 पे एक बार कट करेगा और एक बार 1 पे, और ये ऐसे पॉइंट कौन सा है, तो 1 ही था ना ये, तो क्योंकि सेंटर 0 1 है, तो रेडियस 1 है ना, इसका रेडियस 1 है, और यहाँ से मुझे लग रहा है ये होगा। सो ये ग्राफ है y = x, तो ये 1 1 इसका कोऑर्डिनेट है, ये 1 है। बोल रहा है कि तो मैंने ग्राफ बना दिया अभी आपका सर्कल और ये लाइन। अब इसमें पूछना क्या चाह रहा था
सो जो पहला इंटीग्रल दे रखा है वो है कि मुझे रीजन सेलेक्ट करना है ना। सो एक्स बराबर वाई से लेके इस कर्व तक, तो ये वन विंग, तो ये शेडेड रीजन जो है दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए जी जो मैंने सेट किया है, -2 होल स्क्वायर आएगा ना, हाँ -2 होल स्क्वायर आएगा ना, आपने 2 लिखा नहीं। ये सही किया है, यहाँ कह रहे हो? x -2 होगा। अरे रुको देख लेता हूँ, रुको रुको। अच्छा x-2 हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ, एक मिनट रुको रुको, एक्स स्क्वायर प्लस दिस, मैंने क्या किया, y बराबर x को इसके साथ इंटरसेक्शन लिया है ना, तो ये y -1 है तो x-2 कैसे हो जाएगा? ये कह रहा ना x-1 जो x-2 हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हो आप? तो जो बाजू में इक्वेशन लिखी है आपने x इक्वल टू आपने 2 -2 है। सर लिमिट ध्यान से नहीं हुआ आपने। अच्छा अच्छा एक मिनट, ऊपर ओके ओके ओके, यहाँ पे मैंने लिमिट पूरा सही से लिखा नहीं है, ओके ये कहना चाह रहे हो आप कि ऊपर जो था वो और भी था, वो मैंने, अच्छा मैंने पूरा सही से लिखा ही नहीं है। हाँ ठीक है, वो इंटीग्रल का लिमिट कुछ और है, ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन फिर से, हाँ ये सही, क्वेश्चन मैंने लिखा गलत है ना, मतलब क्वेश्चन गलत इन सेंस मैंने यहाँ लिमिट गलत लिखा है, तो ठीक है। यहाँ मैंने लिखने में गलती की है, कहने का मतलब ये है कि ये मैंने नोट गलत किए हैं, तो यहाँ से आएगा 2 माइनस, हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। तो ये मैंने लिखने में गलती किया है क्योंकि मैंने देखा नहीं है ठीक से। सो यहाँ से ठीक है ना, 1 माइनस वाई -1 होल स्क्वायर, अब सही है। x की वैल्यू y से लेके x की वैल्यू 2 माइनस रूट अंडर, अब सही है, ठीक है। तो कर्व क्या क्या बनेगा, तो वो मैं यहाँ गलती कर रहा था वो लिखने में, y इज इक्वल टू एक्स एंड x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई -1 होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको इधर बुला लो। सो जब आप इसको इधर बुलाओगे तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सही है। तो वो मैंने वहां पे गलती किया था, 2 माइनस भूल गया था लिखना, मतलब देखा नहीं था एक्चुअली। सो ठीक है, x -2 होल स्क्वायर प्लस y - होल स्क्वायर 1। तो अगेन ये सर्कल है जिसका सेंटर 2,1 एंड रेडियस 1 है, राइट। x -2 होल स्क्वायर प्लस y - होल स्क्वायर इज 1। सो अभी x की वैल्यू y के टर्म में, आपको यहाँ से y निकालना पड़ेगा बाद में, जब y निकालोगे तो आएगा 1 प्लस माइनस, ठीक है ना, देखो यही बनेगा रूट अंडर 1 माइनस x -2 का होल स्क्वायर, इज इट फाइन। सो 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस x -2 का होल स्क्वायर। तो ये बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो उसमें देखो तो होता क्या ना, प्लस वाला 1 के आगे तो है ना, एक सर्कल के पास 2 सेमी सर्कल बना सकते हो, तो एक पार्ट में नेगेटिव एक में पॉजिटिव रहेगा, तो एक में प्लस एक में माइनस रहेगा आपका। तो ठीक है, ग्राफ बना लो, इससे दिख जाएगा, आप ग्राफ बना लो सिंपली। सो ग्राफ बनाओगे, सो इसका सेंटर कितना है, सेंटर इज 2,1 x2 y1, सो x2 है y1 है, और रेडियस कितना है 1 है, सो रेडियस 1 है ना, इस तरह से। सो ये कुछ ऐसा सर्कल बनेगा रफली, सो इसका कोऑर्डिनेट है 2,1, अभी सही है, x2 y1। तो यहाँ पे 3 है x एक्सिस, यहाँ 1 है। दूसरा ग्राफ क्या है, तो मैंने अभी इसका ग्राफ बनाया है, हालांकि एक पार्ट ही है ना, सेमी सर्कल था वो, तो 2 माइनस ये लेफ्ट साइड वाला ही है, लेफ्ट सेमी सर्कल है। अब क्या करना है हमें, वी हैव टू मेक अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। सो कहाँ कहाँ कट होगा y इज इक्वल टू एक्स, तो एक 1 टू सेंटर है ना, एक तो 1 1 हो गया, और आगे 2 2 कहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट 2 2 है, ऐसा कुछ देखो। सो दिस पॉइंट इज, मतलब ग्राफ थोड़े ठीक से बनाना, उससे समझ आ जाएगा, ये 1 1 है, अभी के लिए रफली ग्राफ बना रहा हूँ। तो क्या शेडेड रीजन होगा, तो इसमें x की वैल्यू थी y से लेके
x बराबर y से x बराबर 2 माइनस, सही ग्राफ बनाया 2 2, टू माइनस है ना, 2 यहाँ पे है। 2 2 और 1 1 आएगा। 2 1 1। ये सही है ना, सेंटर 2 1 है, यहाँ तक ओके है। x2 y1 और रेडियस 1 था, तो यहाँ से y निकाले 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस x माइनस 2, तो चलो बाद में यूज़ करेंगे उसको हम। y की वैल्यू 1 से ज़्यादा 1 से कम, और अभी के लिए था हमारे पास ये y 0 से 1 है, y जो है 0 से 1 है, तो इसका मतलब ये है कि y जो है वो 0 से 1 ने रखा ना, y की वैल्यू 0, तो y बराबर 0, x एक्सिस 2 1, तो आई थिंक ये वाला रीजन है ना, ये रीजन है। देखो क्योंकि इसने कहा ना ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है, ये सर्कल है, तो ऐसा है y बराबर x बराबर y से लेके दिस, सो एक्चुअली दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो रेड कलर कर रहा हूं ना, ये रेड वाला पोर्शन इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन एक्चुअली, क्योंकि इसने कहा है ना x इज इक्वल टू वाई, तो ये जो लाइन है x इज इक्वल टू वाई है, और ये जो सर्कल है इधर x इज इक्वल टू दिस, इस बीच का रीजन है, और है ना यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, तो ये y 0 से 1, सो ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। अब इसमें क्या करोगे तुम, इसमें अब ऑर्डर चेंज करोगे, सो ऑर्डर चेंज करोगे तो क्या होगा, देखो जब तुम ऑर्डर चेंज करोगे सो यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, तो जब हम इस अभी इंटीग्रेशन में dx dy है, अब हम dy dx में जा रहे हैं, तो dy dx में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जब dy dx में कन्वर्ट करोगे तो पहले मुझे y की लिमिट लिखनी है, तो जब y की लिमिट लिखनी होती है तो हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। सो अभी ठीक है, तो एक वर्टिकल लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये जैसे लोगे तो ये कर्व तो कॉमन है, लेकिन ये वाला चेंज होगा, तो इतने में एक इंटीग्रेशन होगा, समझ रहे हो, ये जो व्हाइट रीजन लिख रहा हूं इसमें एक इंटीग्रेशन होगा, और बाकी जो रेड वाला राइट में बचा हुआ है उसमें अलग से इंटीग्रेशन होगा, यही बस इसमें अप्रोच है। सो जब यहाँ पे लिखेंगे तो dy, तो y बराबर यहाँ पे क्या है, x एक्सिस पे 0 से y इज इक्वल टू एक्स dy dx, जो भी fx y है, dy dx, एंड x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो ये तो 1 1 था ना, ये 1 है तो 1 1 ही रहेगा यहाँ पे, सो रफली 1 है, तो x 0 से 1 चेक कर लो, और 1 से 2 में देखो, अब 1 से 2 में यहाँ वर्टिकल स्ट्रिप बनाओगे तो पहले dy dx लिखना है मुझे, सो y की वैल्यू स्टार्ट तो 0 से ही होगी, लेकिन कहाँ तक जाएगी, अब इस सर्कल पे y की वैल्यू निकालनी है, तो ये मैंने निकाल रखा है, अब आपको डिसाइड करना है मैं प्लस वाला लूंगा या माइनस वाला लूंगा, तो ग्राफ देख के आपको समझ आ जाएगा कि मुझे माइनस वाला कंसीडर करना है या प्लस वाला कंसीडर करना है। अच्छा हो गया ना, ठीक है, सो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये देख लो बस, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन जो है y इज इक्वल टू 1 की लाइन है, तो जो आपका रीजन है वो बिलो y इज इक्वल टू 1 है, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 1, सो दिस इज बिलो y इज इक्वल टू 1, तो हमें माइनस वाला लेना है, तो इसमें माइनस वाला हमें हमारे काम का है, तो हमारे काम का है 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है 1 से 2, सो दिस इज द आंसर, अब उससे कंपेयर कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो कहने का मतलब ये x जो है ये बीटा अल्फा x x के इक्वल आ गया, और बीटा x 1 माइनस रूट अंडर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ओके। तो मतलब पहले वही रीजन लिख के पहले लिमिट देख के ग्राफ बनाना है, ग्राफ देख के फिर ऑर्डर चेंज करना है। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट जो है ठीक है, सो वो आपको देखना पड़ेगा कि माइनस या प्लस में, ठीक है, क्योंकि ये बिलो, अगर ये वाला सर्कल होता तो यहाँ प्लस होगा 1 प्लस, क्योंकि y बराबर 1 के ऊपर है तो 1 प्लस, y बराबर 1 के नीचे है तो 1 माइनस, इस तरीके से। इसमें जस्ट आपको इंटीग्रेट करना, तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 41, सो
ये रहा। तो इसमें सिंपल आपको बस वही देखना पड़ेगा कि ग्राफ रफली कैसा है, और पहले वो निकाल लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो रफली। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स दिस एंड दिस। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो ना। तो x4 माइनस 2x² इज इक्वल टू 2x²। so x4 इज इक्वल टू 4x²। तो x is 0 and x² is 4, so x is 0, x is plus minus 2, right? तो ये 0 प्लस माइनस 2 इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकता है। अब इसका ग्राफ नहीं बनाओगे चल जाएगा, तुम एक बार ये देख लो बस कि वैल्यूज किसकी कहाँ ज़्यादा है। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, क्वेश्चन ये है। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ग्राफ बनाना चाहो ग्राफ भी बना सकते हो। सो रफली इसका ग्राफ बनाने के लिए तुम्हें थोड़े से मेहनत करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ ग्राफ कैसे बनाते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, है ना। सो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के एंड देन आप वो कर सकते हो। इसका ग्राफ बनाना तो आसान है, लेकिन मेन चैलेंज है उसके साथ। ये तो है ना y बराबर 2x² है। सो 2x² y बराबर x² इज लाइक दिस, है ना। सो अभी के लिए ये है, लेकिन क्वेश्चन है इसका ग्राफ कैसा होगा। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए वही चीज़ें हैं, रफली थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि व्हाट विल यू डू। जो y1 x, दोनों हाँ पैराबोला बन सकता है, दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे तो x² माइनस 1 का हो सकता अच्छा अच्छा, तो इसमें 1 आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x² माइनस 1 होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 माइनस 1 रहेगा। ओके, हम वही कैसे भी तुम एक रफली ग्राफ स्केच कर लो ना, ग्राफ स्केच कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। सो y1 डैश एक्स निकालो यहाँ से। सो y1 डैश एक्स निकालोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, है ना। सो ये हो जाएगा 4x³ माइनस 4x। इसको 0 पुट कर लो तो x की वैल्यू कितनी आएगी। मतलब जैसे ग्राफ स्केचिंग होता है उससे ग्राफ स्केच करके तुम करो, ये चीजें हैं। तो इसको अभी को ट्राई करके देखो, नहीं तो डाउट क्लास 11 से 12 होगी, उसमें पूछना, टाइम खत्म हो रहा है। बाकी तुम्हारा अमन, तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसमें ये है चेंज ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन लगाओ। अभी तो दिमाग का ही नहीं लगाते इसमें जो है, क्योंकि अभी नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया है। तो 11 से 12 हम लोग अभी आज डाउट डिस्कस करेंगे। तो जो रह गया जिनका, अभी रात को 11 से 12 डाउट क्लास होगी तो उसमें ज्वाइन करो। ये जो कौन सा 52 पूछ रहे थे, इसमें क्या है, चेंज ऑफ वेरिएबल लगाओ ना, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो चेंज ऑफ वेरिएबल लगाओगे, मैं हिंट दे देता हूँ, सॉल्व कर लेना आगे। तो हिंट ये है इस क्वेश्चन का कि यू टेक u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड v इज इक्वल टू वाई। ये हिंट है तुम्हारे लिए। अब दिमाग लगाओ और यूज करो। तो क्या होगा, ये जो इंटीग्रेशन है अब इसको चेंज करो, यही फंक्शन रहेगा, फंक्शन सेम ही रहेगा बस, है ना। u भी में लिख लो। अब लिखो जैकोबियन टाइम du dv। अब u भी का लिमिट निकालो, बताया ना एक तरीका कि हाउ टू इंटीग्रेट। तो जैकोबियन निकालो, ये तुम्हारे लिए हिंट है। तो ये कहाँ से पता, यहाँ से देख के पता चल रहा है x प्लस वाई और y है, इसीलिए तो देख के पता चल रहा है कि मुझे x प्लस वाई और y को रेशियो है ना, इसीलिए ये ले लो x प्लस वाई और y। अब जैकोबियन निकालो, इस पर फिट करो। फिर चूंकि लिमिट यहाँ देखो y यहाँ से यहाँ तक है, सो वैसे ही दिख रहा है कि y की वैल्यू है 0 से 2 माइनस एक्स और x की वैल्यू है 0 से 2, है ना। तो यहाँ से जैसे तुम x प्लस वाई निकालोगे, सो x प्लस वाई इज x2 2 है और यहाँ x 0 से 2 है। तो उसके हिसाब से फिट करने की कोशिश करो। तो ये हिंट है, करो। और जिनके क्वेश्चन इंटीग्रल कैलकुलस के रह गए हैं तो 11 से 12 में डाउट क्लास होगी रात को, है ना। तो 11 12 1 बजे तक भी जाता है, 11 से 1 बजे तक, जब तक डाउट खत्म है तब तक क्लास चलता है। तो इसको कंप्लीट करो जो रह गया। 11 के बाद मैं लिंक भेजूंगा, या याद दिलाना लिंक ना भेजू तो हम तब डिस्कस करते हैं। अभी के लिए नेक्स्ट बैच का टाइम है। बाकी कल से मैं, आज डाउट क्लास, डाउट डेली क्लास होती है ना 11 से 12 में रात को। सो ये है, तो हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया। असाइनमेंट बहुत सारे आप सॉल्व कीजिए, डाउट डेली होगी। सो वो तो चल ही रहा है, रात को ज्वाइन कीजिए। नहीं नेक्स्ट बैच 8 से है, 8 बजे से। देखो आज का शेड्यूल देखो तुम। अभी गेट और नेट का बैच अलग अलग हो गया, पहले गेट नेट एक साथ पढ़ा रहा था मैं,
तो आज से अलग कर दिया है। तो आज तुम लोग क्लास 8 बजे तक की थी ना, आज का शेड्यूल देखा है तुमने? देखो ग्रुप में जाके, आज का शेड्यूल क्या था तुम्हारा? 6 से 8 था एक्चुअली मैं हाँ, तो मैंने आज लेट स्टार्ट किया था, 8 से 9:30 नेट का बैच है आज। तो अभी थोड़ा सा मैं मैनेज करने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ, जरा मैं फिक्स हो जाएगा कुछ दिन में। तो ठीक है, तो ये वाला पार्ट स्टार्ट करूंगा कल से मैं, है ना। तो स्टार्ट दिस सेक्शन, दोनों बैच में कंबाइन नहीं चलेगा अभी के लिए, है ना। 6 to 8 टाइम रहेगी अभी आप लोगों की, मैं थोड़ा उसको मैनेज करता हूँ, फिर एक बार वापस उस शेड्यूल पे आएंगे। तो अभी 6 to 8 में कर रहे हैं ये। बाकी जो लिंक्स हटाए थे वो कुछ बच्चों ने इधर उधर किए थे इसलिए हटा दिए थे, मैं लिंक दोबारा भेज दूंगा सबको, ठीक है ना। तो ठीक है अभी के लिए, थैंक यू। बाकी डाउट वाले लोग 11 से 12 ज्वाइन कीजिए रात को, हाँ।